हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। जैसा कि तुमने टॉपिक देख लिया है, आज का क्या टॉपिक है? डाटा टेबुलेशन ऑफ डाटा। यानी आज हम डाटा के टेबुलेशन को पढ़ेंगे। यानी कोई भी डाटा हमको मिल गया है तो उसको हम टेबल फॉर्मेट में क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले। ये एक बायोस्टैटिक का टॉपिक है। अगर तुम फार्मेसी या फिर किसी भी अलग सब्जेक्ट से पढ़ लो जिसमें कि स्टैटिस्टिक है, उसमें क्या होता है कि डाटा बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब कि ये टॉपिक पूछा जाता है। तो अगर तुम दूसरे फील्ड से भी देख रहे हो, ये टॉपिक तुम्हारे पास है, तो उसको ये वीडियो देख सकते हो। तो आज हम डाटा के टेबुलेशन को देखने वाले हैं। यानी कोई भी डाटा अगर हमारे पास है तो उसका टेबल फॉर्मेट में रखने के क्या रूल होते हैं, किस लिए रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम जो जो चीज़ें देखने वाले हैं वो तुम्हें पता चलेंगी। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी जो डाटा का क्लासिफिकेशन होता है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कैसे हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो उस चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो डाटा होना चाहिए हमारा, डाटा के प्रेजेंटेशन से मतलब होता है कि जो डाटा है हमारे पास वो क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव मैनर में होना चाहिए, जैसे कि उसे हम इजीली अंडरस्टैंड और एनालाइज कर सकें। तो डाटा को प्रेजेंट करने के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें कि पहला हमारा टैबुलेशन आता है, दूसरा टेक्सटुअल, पहला टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, दूसरा टैबुलर प्रेजेंटेशन और तीसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो ये सारे फॉर्मेट आते हैं जिसमें कि हम डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्टिव मिलता है कि हमें क्या क्या इस चीज़ में देखना है आगे इस टॉपिक में। तो इसमें हमें देखना है कि कंपैरिजन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लोकेट अक्रॉस डाटा करेंगे, यूज़ स्पेस, इसका स्पेस इकोनॉमिकली यूज़ हो सकता है, स्टडी एंड ट्रेंड्स में यूज़ हो सकता है, सिंप्लीफाइड डाटा होना चाहिए, यूज़ इट फ्यूचर रेफरेंसेस के साथ इसका हम यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। टेबुलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो जो कि हमने बात करना है टेबुलेशन। तो व्हाट इज टेबल? टेबल क्या होती है हमारे पास? तो टेबल क्या होती है? टेबल एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है स्टैटिकल डाटा की, जिसे कि हम रोज और कॉलम में प्रेजेंट करते हैं। अभी रो कॉलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि क्या टेबुलेशन की डेफिनेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल आर कॉर्नर, टेबल इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन अ फॉर्म डिजाइन टू इंक्लूड द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। यानी जो एक डाटा होता है वो ऑर्डरली सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? यानी इसमें नंबर आ जाए वो उसे कहेंगे। और इसके दूसरे प्रोफेसर जो कि एम ब्लैरे हैं, ये कहते हैं कि टेबल इज द ब्रॉडकास्ट सेंस इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रोज फॉर्मेट। यानी जो एक डाटा इनके हिसाब से होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक ऑर्डर, जो उसका डाटा का एक सेंस हो बने कि वो एक ऑर्डर अरेंजमेंट में हो, मतलब कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में हो, और रोज और कॉलम में हो, तो वो इनके हिसाब से डाटा का मतलब है। तो इसके अलावा भी तुम कोई भी डिफिनेशन डाल सकते हो अगर तुम डालना चाहो तो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो में अब आए हो, बने हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को मैं सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, जिससे कि उन्हें भी स्टडी में हेल्प हो सके। आगे देखते हैं हम कि मीनिंग क्या होती है डाटा की। डाटा की एक मीनिंग क्या होती है? तो इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन डेफिनेशन, यानी जो हमने डेफिनेशन उसमें क्या बताया कि टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी एक डाटा में रोज और कॉलम होने चाहिए। रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट। तो अब बताते हैं रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखो, कॉलम जो होता है तुम्हारा वो ऐसे होता है, सीधे इस तरह सीधे कॉलम होता है, और रो क्या होती है? इस तरह के में। यानी रोज तुम्हारी इसको कहते हैं, ये तुम्हारी क्या हो जाती है? इसको हम तुम्हारी रो कहते हैं, और जो ऐसे इस सीधे फॉर्मेट में होती है ये कॉलम होता है। यानी ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो उसे हम कॉलम बोलते हैं, और जब दाएं से बाएं जाते हैं उसे हम रो कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। तो हमें पता चलता है फीचर्स ऑफ गुड टेबल, यानी कि एक अच्छा जो टेबल होता है उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। तो पहली बात तो टाइटल एज कंपेरेबल वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। यानी एक टाइटल से होना चाहिए जो कि एक टेबल के ऑब्जेक्टिव को बता सके, किस लिए तुमने इस टेबल को बनाया। फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन दिखाता हो। आइडियल साइज होना चाहिए, यानी जो टेबल बना रहे हो उसका एक साइज होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा बना दो, बहुत ज़्यादा छोटा बना दो। स्टेप्स होने चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, एब्रीविएशन होने चाहिए, फुट नोट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्या 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 चाहिए होता है। टोटल उसका होना चाहिए। सोर्स ऑफ डाटा लिखा होना चाहिए। अगर तुम कोई साइंटिफिक स्टडी में यूज़ कर रहे हो डाटा को तो वहाँ पे सोर्स ऑफ डाटा यानी कहाँ से तुमने डाटा लिया है। साइज ऑफ कॉलम मेंटेन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी अच्छा भी दिखे फॉर्मेट में तुम्हारा सारी चीज़ों। तो ये सारी जो हमारी चीज़ें आई, इन इतनी चीज़ों को हम एक डाटा के अंदर में कंसीडर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो फीचर्स ऑफ गुड टेबल के बाद इस सारी चीज़ों का पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से तुमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये सब जितने भी पीडीएफ मेरे पढ़ाए हुए होते हैं सब वहाँ पे मिल जाएंगे।
टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। रूल्स ऑफ टेबुलेशन, यानी अगर एक डाटा बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो उसका कुछ रूल होना चाहिए तुम्हारे पास कि किस तरीके से डाटा को मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हो टेबल को। तो टेबल शुड सूट द साइज ऑफ पेपर, पेपर के साइज का हो सकता है। देयरफॉर विड्थ ऑफ कॉलम शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड, यानी जो कॉलम का साइज होना चाहिए उससे तुम पहले से डिसाइड कर रहे हो। नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज शुड नाइदर टू बी लार्ज और नॉट टू स्मॉल, यानी एक रो और कॉलम की जो साइज होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो। पॉसिबली फिगर्स शुड बी अप्रॉक्सीमेट बिफोर टेबुलेशन, दिस वुड बी रिड्यूस अननेसेसरी डिटेल, यानी जो कह रहा है कि टेबल के पहले अगर तुम किसी इमेज का यूज़ करना चाहते हो तो वो कर लो, क्योंकि अननेसेसरी डिटेल टेबल में नहीं डाल सकते हैं। आइटम शुड बी अरेंज आइदर अल्फ़ाबेटिकली, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज, यानी जो टेबल में सब्जेक्ट को या फिर तुम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो वो के एक ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, या तो अल्फ़ाबेटिकल हो, क्रोनोलॉजिकल या जियोग्राफिकल ऑर्डर में। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यानी टेबल को बनाने का कोई एकदम सटीक तरीका नहीं होता कि हाँ इसी तरीके से तुमको टेबल बनानी है। तुम अपने अकॉर्डिंग कॉमन सेंस को यूज़ करके टेबल को बना सकते हो, लेकिन उसको बनाने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यहाँ जो लिख दिया है वही तुमको फॉलो करना है अपने टेबल में। आगे बात करते हैं कि टेबुलेशन ऑफ डाटा बट फॉर कंस्ट्रक्टिंग गुड टेबल, जैसा कि मैंने बताया कि कोई रूल नहीं होता, लेकिन अच्छा डाटा बनाना तुम्हें जिम्मेदारी होती है जब तुम बड़े लेवल पर काम करो तो। जनरल रूल शुड बी ऑब्जर्व, जैसे जनरल रूल ऑब्जर्व किए जाते हैं। टेबुलेटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, द सब टोटल ऑफ द आइटम्स द टेबल मस्ट बी रिटन, यानी जो टोटल होता है वो लिखना जरूरी है आइटम्स का। परसेंटेज आर गिवन इन द टेबल्स इफ नेसेसरी, अगर परसेंटेज नेसेसरी है डालना तो वहाँ डाल सकते हो, जैसे कि हमारे स्कूल के टाइम पे मार्कशीट में होता था, अभी के टाइम में भी जो रिजल्ट आते हैं तो उन लोग को उसमें भी परसेंटेज अगर दिए होते हैं तो अगर नेसेसरी होता है तो डाला जाता है। डिट्टो मार्क्स शुड बी नॉट टू यूज इन द टेबल बिकॉज समटाइम इट्स क्रिएट कन्फ्यूजन, यानी जो डिट्टो मार्क्स होता है उसे तुम नहीं एक तरीके से डाल सकते हो हर टेबल में, वो क्या होता है अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टेबल शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव, यानी टेबल सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेबल नहीं बनानी है, तो सिंपल और अट्रैक्टिव बनानी है। अ टेबल शुड बी लॉजिकल, वेल बैलेंस इन लेंथ, ब्रेथ एंड द कंपेरेबल कॉलम्स शुड बी प्लेस्ड साइड बाय साइड, यानी जो एक टेबल होनी चाहिए उसमें सारी चीज़ें लॉजिकल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर साइज, देयर लेंथ, ब्रेथ और कॉलम्स। लाइट हैवी टिक और डबल रनिंग रूलिंग मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश सब कॉलम्स, मेन कॉलम्स एंड टोटल, यानी जो हैवी थिक लाइंस होती हैं उनको यूज़ कर सकते हो कॉलम्स को डिफरेंशिएट करने पे, को रो को डिफरेंशिएट करने को, टोटल को डिफरेंशिएट करने को, यानी जो मोटे जो सब डिवाइडिंग पार्ट होते हैं उन्हें तुम हल्की लाइन से भी यूज़ कर सकते हो, थिन लाइन से भी, लेकिन जो मेन हेडिंग वाले चीज़ें होती हैं डाटा टेबल में उसे तुम थिक लाइन से यूज़ कर सकते हो। फॉर लार्ज डाटा मोर देन वन टेबल में भी यूज, यानी कोई अगर बड़ा डाटा तुम्हारे पास है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेबल को यूज़ करो, उसमें सारी चीज़ें कंक्लूड कर सको तो कर दो। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है वो भी देखते हैं। पार्ट्स ऑफ एन आइडियल टेबल, यानी एक आइडियल टेबल जो हमारे पास होती है उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो पार्ट्स ऑफ आइडियल टेबल में तुम्हें पहले पता चलना चाहिए टाइटल, टेबल नंबर होना चाहिए तुम्हारे पास, टाइटल होना चाहिए, उसकी डेट होनी चाहिए कि किस डेट को ले रहे हो, स्टेप्स, रोज एंड डेस्टिनेशन होनी चाहिए, यानी स्टेप्स रो सब प्रेजेंट होने चाहिए, फुट नोट रेफरेंसेस पता होने चाहिए डाटा का कि कहाँ से तुम ले रहे हो डाटा को, उसकी मेन हेडिंग क्या है, कॉलम हेडिंग और कैप्शन पड़े होने चाहिए, सोर्स पड़ा होना चाहिए कि कहाँ का डाटा है, अगर तुमने बनाया खुद से तो अपना जो तुमने नॉलेज ली है डाटा को रिप्रेजेंट करने में वो कहाँ से ली। बॉडी ऑफ द टेबल, यानी मेन बॉडी, यानी जो उस डाटा के मेन पार्ट है उनको इंक्लूड करना जरूरी है एक टेबल के पार्ट्स में। आगे बढ़े तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टेबल नंबर क्या होता है, टाइटल क्या होता है, जो मैंने सब बताया उनके बारे में देखेंगे। टेबल नंबर क्या होता है, अ नंबर मस्ट बी अलॉटेड टू एट द टेबल आइडेंटिफिकेशन पार्टिकुलरली व्हेन देयर आर मैनी टेबल्स इन अ स्टडी, यानी जब तुम किसी भी बुक को भी अगर उठा के देखोगे तुम्हारे बुक में कई सारे टेबल्स होते हैं उनके नंबर दिए हुए थे, फिगर को भी देखोगे तो फिगर्स में भी नंबर दिए होते हैं। वो क्या बताता है कि जब तुम्हारे पास कई सारी टेबल्स आ जाती हैं तो उनमें कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर देने पड़ते हैं जिससे कि हमें पता चले ये टेबल इस टेबल से अलग है। टाइटल क्या होता है, टाइटल होता है एक्सप्लेन करने के, यानी मेन हेडिंग को टाइटल कहते हैं। यही इसमें क्या है, कंटेन इन द टेबल, मतलब एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक होता है। इट शुड बी क्लियर, ब्रीफ, सेट द बोल्ड टाइप, यानी बोल्ड लेटर में तुमको लिखना, बोल्ड यानी भारी अक्षरों में टेबल में। इट शुड बी इंडिकेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ विच डाटा रेफर, यानी ये तुमको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया गया डाटा, ये बोल्ड लेटर में होना चाहिए और टाइटल एक तरीके का होना चाहिए, मतलब कि किस चीज़ का ये डाटा तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। डेट तुमको मेंशन करनी है, द डेट प्रिपरेशन ऑफ द टेबल शुड बी गिवन, यानी जिस डेट को तुम बता रहे हो उस डेट का डालना पड़ेगा, जिस डेट को टेबल बना रहे हो। स्टेप्स और रो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टेप्स और रो तुमको डालने पड़ते हैं टेबल में। रो ऑफ द टेबल शुड बी गिवन अ ब्रीफ हेडिंग, छोटी सी हेडिंग होती है टाइटल के बाद की। सच डिस्टिंगेशन ऑफ रो कॉल्ड स्टेप्स, इन्हीं डिस्टिंगेशन को रो कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। और स्टेप्स आइटम, मतलब कि जो रो में तुम डालते हो उसको स्टेप्स या स्टेप्स आइटम कहते हैं। इंटायर कॉलम इज कॉल्ड सब कॉलम, इंटायर कॉलम को, पूरी कॉलम को हम सब कॉलम कहते हैं। कॉलम क्या होता है, कॉलम हेडिंग और कैप्शन। कॉलम डेजिग्नेशन इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ ईच कॉलम टू एक्सप्लेन टू व्हाट द फिगर्स इन द कॉलम रेफर, इट शुड बी क्लियर,
precise. This is called caption. Heading column should be numbered if there are 4 और मोर कॉलम्स। यानी ये सिंपल सिंपल कह रहा है जो मैंने तुमको कॉलम और रो में बताया। कॉलम में तुम उसके अंदर सब हेडिंग डालते हो उसकी, रो के अंदर उसकी सब हेडिंग डालते हो। अगर तुम उसी कॉलम के अंदर डाल रहे हो तो उसे कैप्शन कहते हैं, और रो के अंदर उसके अंदर की हेडिंग डाल लो तो उसे हम स्टब्स कहते हैं। बॉडी ऑफ द टेबल क्या होती है? द डाटा शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट एनी फिगर्स कैन बी लोकेटेड ईजिली। यानी जो एक ऐसा बॉडी यानी मेन बॉडी उस डाटा की जिसे तुम इजीली सबसे पहले देखते हो। वेरियस टाइप न्यूमेरिकल वेरिएबल्स इसके अंदर हो सकते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हो। फ्रॉम लेंथ टू राइट इन रोज एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन कॉलम्स। यानी अगर तुम कॉलम में ही डाल रहे हो तो लेफ्ट टू राइट डालोगे, सॉरी अगर रो में डाल रहे हो तो लेफ्ट टू राइट डालोगे, और अगर कॉलम में डाल रहे हो तो ऊपर से नीचे की ओर डालोगे बॉडी उस टेबल की। कॉलम एंड रो टोटल शुड बी गिवन, यानी कॉलम और रो में ये होता है। सोर्स क्या होता है? सोर्स मैंने बताया जैसे तुमको, एट द बॉटम ऑफ द टेबल नोट शुड बी एडेड इंडिकेटिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ फ्रॉम विच द डाटा हैव बीन कलेक्टेड। यानी अगर कोई डाटा तुम कहीं से कलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए सोर्स डालना पड़ता है कि कहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो। फुट नोट क्या होता है? फुट नोट के बारे में हम देखेंगे। तो फुट नोट होता है यानी रेफरेंसेस हम जिसे कह सकते हैं। फुट नोट एक रेफरेंस के तौर पे, यानी कि तुमने इस डाटा में किस किस चीज़ का यूज़ किया। आइटम हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन प्रॉपरली, अ सेपरेट एक्सप्लेनरी नोट नॉट शुड बी एडेड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। यानी अगर किसी टॉपिक को तुमने अपने डाटा में सेपरेट एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो तो फुट नोट बना के, यानी छोटा सा एक नोट बना के उसके अगल बगल डाटा के डाल सकते हो। कई सारे तुमने टेबल में देखा होगा। और उसके अलावा क्या कर सकते हो, या रेफरेंस लिख सकते हो कि उस डाटा को जो तुमने पॉइंट उसमें इंक्लूड किए उस डाटा में वो तुमने कहाँ से कलेक्ट किए हैं वो रेफरेंसेस डाल सकते हो। रिसर्च पेपर अगर तुमने देखा हो तुमको पता होगा, वहाँ पे रेफरेंसेस हर पेपर का दिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेबुलेशन, यानी एक टेबल की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पहली बात तो डाटा के टेबुलेशन में वेरियस पार्ट्स ऑफ ईच पार्ट देयर आर टोटल्स एंड सब टोटल्स, देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स कैन बी इजीली नोन। यानी जो डाटा होता है वो तुम्हारा किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी कोई टॉपिक को इंडिकेट करता है, टोटल को इंडिकेट करता है अगर तुम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हो। तो यानी एक डाटा का टेबल जो होता है वो किसी न किसी चीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताता रहता है। यानी अगर देखो मार्क्स का अगर देखो तो वो तुम्हारे मार्क्स और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और भी कई सारे टाइप के डाटा हो सकते हैं, तो वे एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। उसके अलावा क्या होता है, सिंस डाटा अरेंज इन अ टेबल व्हेन अ टाइटल एंड नंबर सो दीज कैन बी इजीली आइडेंटिफाई एंड यूज टू बी रिक्वायर्ड पर्पस। यहाँ क्या कह रहा है कि डाटा अरेंज टेबल फॉर्मेट में होता है, किसके साथ साथ टाइटल के साथ होता है, नंबर्स के साथ होता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी तुम्हारे मेन पर्पस के लिए। यानी अगर तुम्हारा कोई पर्पस है, तुम्हें इस टॉपिक पे डाटा चाहिए, तो अगर तुम किसी बुक को देख रहे हो तो उसमें अगर टाइटल और हेडिंग ये सारी चीज़ें होती हैं तो तुम अपने पर्पस के लिए उस डाटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। टेबुलेशन में डाटा ब्रीफ, एंड टेबुलेशन से क्या होता है, एक बड़े डाटा को हम छोटे पॉइंट में ला सकते हैं। देयरफॉर इट बी इजीली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ों को अगर छोटी चीज़ में हमें डालना रहता है तो हम ग्राफ के फॉर्मेट में या फिर टेबल फॉर्मेट डाल सकते हैं, तो वो छोटी चीज़ बन जाती है और इजीली हम पहचान सकते हैं। tabulation of data present in numerical figure and attractive from tabulation makes complex data simple, and as a result of this it become easy to understand the data। जैसा मैंने बताया कि तुमको अगर कोई डाटा है तो उसको कॉम्प्लेक्स डाटा तो न्यूमेरिकल फिगर में डाल सकते हो और ग्राफ के फिगर में डाल सकते हो, तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। दिस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्पफुल टू फाइंडिंग मिस्टेक्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस तरीके से तुम डाटा को अपने प्रेजेंट कर रहे हो तो जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। टेबुलेशन इज यूजफुल टेबुलेशन इज यूजफुल इन कंडेंसिंग द कलेक्टेड डाटा। यानी कोई अगर डाटा तुम कलेक्ट कर रहे हो तो उसे तुम कंडेंस फॉर्म में, छोटे फॉर्म में डाल सकते हो, और इससे तुम्हारी बचत भी होगी टाइम और बाकी सारे और रिसोर्सेज की। और इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है टेबुलेशन इज वेरी चीप मोड ऑफ प्रेजेंट ऑफ डाटा। यानी इसे कहते हैं कि बहुत छोटा मतलब है, छोटी तरीका है डाटा को प्रेजेंट करने का। इट सेव टाइम, जैसा कि मैंने बताया, एज वेल एज स्पेस। यानी तुम अगर जिसमें भी डाल रहे हो कॉपी में, रिसर्च बुक में, तो उसमें क्या होता है कि टाइम और स्पेस को बचाता है। टेबुलेशन इज अ डिवाइस टू समराइज द लार्ज स्कैटर्ड डाटा सो दैट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम द टेबल। यानी ये एक समरी बताता है तुम्हारा बड़े डाटा को, जिससे कि क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें ज़्यादा मिल पाती है कम टाइम में, बिना किसी टाइम वेस्ट के। आगे बढ़ते हैं तो लिमिटेशन ऑफ टेबुलेशन, यानी लिमिटेशन भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी कि डाटा का क्या लिमिट हो सकती है। टेबल्स कंटेन्स ओनली न्यूमेरिकल डाटा, ये बात तो सही है क्योंकि टेबल में हम ज़्यादा न्यूमेरिकल डाटा का यूज़ करते हैं। दे डू नॉट कंटेन डिटेल, यानी बहुत सारी डिटेल कंटेन नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारा कोई कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे हुआ, क्वांटिटेटिव तो तुम यूज़ कर सकते हैं नंबर फॉर्म, लेकिन अगर क्वालिटेटिव चीज़ें हुई तो उन्हें तुम डाटा के रूप में, टेबल के फॉर्मेट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू टेबल्स, जैसा कि मैंने तुमको अभी भी तुरंत बताया कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन तुम नहीं बता सकते टेबल के फॉर्मेट में। टेबल कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली टू ड्रॉ कंक्लूजन, यानी अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो ही अच्छा टेबल बना सकते हो।
प्रिसाइज वे में और उसका कंक्लूजन सही तरीके से निकाल सकते हो। कॉमन मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली, अगर तुम कॉमन मैन हो, मतलब कि जनरली सही सभी लोग एक टेबल को देख के सारी चीज़ें नहीं बता सकते। अब तुम्हें अगर सोच लो तुम जिस क्लास में हो, अगर उस क्लास का कोई भी एक कॉम्प्लेक्स टेबल ले लो, मान लो अगर तुम टी टेस्ट फॉर्मेट कर रहे हो, टी टेस्ट का टेबल ले लो, या फिर तुम मीन मीडियन मोड सॉल्व कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व कर रहे हो, या फिर तुम एफ टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, काई स्क्वायर टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो अगर उसका तुम टेबल फॉर्मेट लोगे और किसी को दोगे जनरल एक कॉमन पर्सन को, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, यानी टेबल से हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, चीप मोड ऑफ डाटा कहते हैं। आगे देखें तो हमें क्या पता चलता है, मेथड ऑफ टेबुलेशन, यानी एक टेबल को बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो सिंपल टेबुलेशन बना सकते हो, सिंपल टेबुलेशन में डाटा इज टेबल ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक को बता सकते हो, जैसे कि द सर्वे दैट डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म ओनिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फोन एंड लाइक ब्लैकबेरी एंड नोकिया। यानी इसमें एग्जांपल दे रहा है कि एक सर्वे किया गया, उसमें क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय की फ्रीक्वेंसी निकाली गई और उन्हें दो तरीके के फोन दिए गए, ब्लैकबेरी और नोकिया का। ये सिंपल वन कैरेक्टरिस्टिक को लेकर बताया गया। डबल टेबुलेशन में क्या होता है, जब टू कैरेक्टरिस्टिक को लेकर तुम एक टेबल फॉर्मेट बना रहे हो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय, यानी मेल और फीमेल एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंसी देख लो इन द फर्म ओनिंग डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन लाइक ब्लैकबेरी एंड नोकिया। यानी अभी तक जहाँ तुम केवल एम्प्लॉइज का देख रहे थे, जिसमें कि मेल और फीमेल इंक्लूड नहीं हो रहे थे, उनके पास कौन से फोन थे, यहाँ पे तुम अब मेल फीमेल को भी ले रहे हो और साथ ही साथ मोबाइल फोन को भी ले रहे हो, तो ये डबल टेबुलेशन हो गया। कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन में तुमको कहते हैं मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल के ले लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोबाइल ऑफ मेल फीमेल एंड द टोटल एम्प्लॉय ओनिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फोन लाइक ब्लैकबेरी। यानी मेल फीमेल की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो पहली बात तो मोबाइल लेने में, साथ ही साथ टोटल एम्प्लॉयज जितने उन सब की फ्रीक्वेंसी को लेकर, तो मोर देन टू टाइप के हो गए। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सिंपल टेबुलेशन हो सकता है, डबल टेबुलेशन हो सकता है और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन हो सकता है एक डाटा को बनाने में, मेथड डाटा को बनाने के मेथड्स में। आगे बढ़े तो हम काइंड्स ऑफ टेबल्स बात करते हैं, यानी एक टेबल के काइंड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला बात तो हम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन बात करें, दूसरी अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू पर्पस और जनरल पर्पस टेबल, ये अकॉर्डिंग टू पर्पस में आता है। इसके बाद हम इसी में देखते हैं आगे। तो काइंड ऑफ टेबल में हमें थ्री बेसिक टाइप के क्लासीफाई कर सकते हैं, पर्पस ऑफ टेबल, ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल पर्पस टेबल हो सकती है और स्पेशल पर्पस टेबल हो सकती है। जनरल पर्पस टेबल में क्या आता है, टेबल विच ऑफ जनरल यूज, यानी जनरल यूज में जो टेबल बनती है, इज डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। यानी एक सिंपल जनरल पर्पस के लिए जो टेबल यूज़ की जाती है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल छोटा मोटा ले लो, एक दिन में एक बच्चे ने इतना खाना खाया, 5 बच्चों पे वो किया गया प्रयोग, तो 5 बच्चे कितना खाना खा रहे हैं। जनरल पर्पस टेबल को जाते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। दूसरा स्पेशल पर्पस टेबल क्या होती है, यानी ऐसी टेबल जो कि वेल प्रिपेयर्ड होती चाहिए और स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, यानी ये किसी पर्पस को लेकर बनाई जा रही है, यानी कोई भी एक तुम्हारे अंदर कुछ, तुम्हारा उस टेबल को बनाने कुछ पीछे उसका पर्पस है, तो उसे हम स्पेशल पर्पस टेबल। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी तुम्हारा पर्पस किस तरीके का है टेबल को बनाने में। अब अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, यानी किस तरीके से टेबल आ रही है, कि ओरिजिनल था कि तुमने बनाई है टेबल इस बात बेसिस पे। तो ओरिजिनल टेबल क्या होती है, एन ओरिजिनल टेबल इज दैट विच डाटा प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड द मैनर एज वी दे आर करेक्ट। यानी कोई डाटा तुम कलेक्ट कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग तुम अगर उस टेबल को बना दे रहे हो तो उसे हम ओरिजिनल टेबल कहते हैं। लेकिन डिराइव टेबल क्या होती है, और डिराइव टेबल इज दैट विच डाटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म और मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड, इंस्टेड द डाटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रो इंटू रेशियो और परसेंटेज एंड द प्रेजेंटेड। यानी कि कोई डाटा है जिसे तुम कलेक्ट कर रहे हो और उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर रहे हो जैसा कि तुमने उस डाटा को कलेक्ट किया है, और उसे तुम परसेंटेज में और रेशियो में कन्वर्ट करके कर रहे हो, तो उसे हम डिराइव डाटा टेबल कह सकते हैं। यानी तुमने उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी है। और ओरिजिनल टेबल यानी जिस फॉर्म में तुमने डाटा को कलेक्ट किया था, कलेक्ट करने गए थे, उसी तरीके से तुम प्रेजेंट कर दे रहे हो। काइंड्स ऑफ टेबल की बात हमने कर ली यहाँ पे। तो आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी जब तुम डाटा टेबल को बना रहे हो तो किस तरीके से, सिंपल टेबल होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स टेबल होनी चाहिए। सिंपल टेबल को हम वन वे टेबल भी कहते हैं, प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन द ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, तो ये पहले हमने थोड़ा कवर किया है शायद। और मैनीफोल्ड टेबल हो सकती है, प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक साइमल्टेनियसली। टू वे थ्री वे टेबल अकॉर्डिंग टू वेदर द टू और थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली। यानी सिंपल टेबल जिसमें वन कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करोगे, कॉम्प्लेक्स टेबल यानी दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को। डबल और टू वे टेबल, variable under study is the further subdivided into two groups according to the interrelated characteristic. Three way table क्या होती है, three way table such a table variable under study dividing according to three interrelated characteristic, यानी थ्री कैरेक्टरिस्टिक को डबल कैरेक्टरिस्टिक को कॉम्प्लेक्स में मोर देन टू को। मैनीफोल्ड और हायर ऑर्डर टेबल, ऐसी टेबल जिसमें कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टू लार्ज नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक इन द डाटा सेट। यानी जब क्या होता है कि कोई एक लार्ज इंफॉर्मेशन को तुम प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे हम मैनीफोल्ड या हायर ऑर्डर टेबल में कंसिडर करते हैं।
आगे हम बात करें तो इस टॉपिक को अगर हम सम अप करते हैं तो वेल द विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन वी कैन से दैट द टेबल आर हेल्प टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम टू मेक यूजफुल टू फॉर द पर्पज व्हेन द डाटा इज कलेक्शन when the data collection and verification of data is completed on the basis of homogeneity and consistency। क्या होता है कि इसमें क्या बताया तुमने कि एक डाटा को तुम रो और कॉलम के बीच में कन्वर्ट कर सकते हो और स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यूजफुल पर्पस के लिए, और वेरिफिकेशन ऑफ डाटा बेसिस ऑफ होमोजेनिसिटी एंड कंसिस्टेंसी के बेस पे तुम एक टेबल को डाटा को कलेक्ट कर सकते हो और यूजफुल हो सकता है इस तरीके से देखने पे। और इट नीड्स टू बी समराइज द प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड कॉम्पैक्ट मैनर विच हाईलाइट द रिलेवेंट फीचर ऑफ डाटा। और क्या होता है कि अगर हम समराइज करें इस टॉपिक को तो हम बता सकते हैं कि डाटा का टेबल जो होता है वो क्लियर कॉम्पैक्ट मैनर में होना चाहिए और रिलेवेंट फीचर ऑफ डाटा यानी डाटा का रिलेवेंट फीचर यानी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस डाटा से मिलनी चाहिए। बोथ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन इनहैंस द readability and attractiveness of data by presenting it in manner that looks more appealing to the eye। यानी एक डाटा को तुम प्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक रीडेबल फॉर्म होना चाहिए, उसे तुम रीड कर सको, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि डाटा तुमको देख के लगे कि हाँ चलो इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डाटा के पॉइंट में देखी हैं। और अगर तुम इसमें लास्ट में देखते हो तो क्वेश्चन किस तरीके का था, डिफाइन टेबुलेशन, डिफरेंट पार्ट ऑफ टेबल विद प्रिकॉशन, सो टेक द कंसीडर टेबल प्रेजेंट प्रिपेयरिंग इन स्टैटिकल टेबल, कौन कौन से प्रिकॉशन रख सकते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा जैसे कि मैंने तुमको बताया भी, अकॉर्डिंग टू पर्पज, ओरिजिनलिटी और कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी सारी चीज़ें। और ये तुम्हारे 12 मार्क्स में आता है, पहले ही मैं बता दूँ तो अच्छे से पढ़ के जाना। व्हाट इज गुड टेबल, पॉइंट आउट दैट वेरियस टाइप ऑफ टेबल, ये भी मैंने बताया। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेबल, एक्सप्लेन द मेन प्रिकॉशन यू विल मेक टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो ये सारे टॉपिक तुमको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसमें ये सारी चीज़ें एक ही पार्ट के क्वेश्चन है पूरे टेबुलेशन ऑफ डाटा के, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें सारी चीज़ें हेडिंग डाल के बतानी पड़ेगी सारी चीज़ें। तो इसके बाद ये हमारा आज का जो एक चैप्टर था जिसे कि हम टेबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं, ये किस टॉपिक पे बेस्ड था हमारा, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ये बायोस्टैटिक का पार्ट था। आगे हम इसके बाद जो वीडियो को उसमें हम देखने वाले हैं सैम्पलिंग एंड सैम्पल एंड सैम्पलिंग मेथड। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें काफ़ी बड़ी वीडियो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, इतना जान लो। तो सैम्पल एंड सैम्पलिंग ऑफ डाटा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आज की वीडियो ये थी टेबुलेशन ऑफ डाटा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।